हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग फ्रॉम चाइल्ड केयर विद डॉक्टर सुरेश जी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है बच्चों में खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी से। खून की कमी, जिसको हम एनीमिया भी कहते हैं, ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। ये एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। हमारे देश में 1/3 से भी ज़्यादा आबादी इससे परेशान है। छोटे बच्चों में ये और भी ज़्यादा है, बहुत प्रिवेलेंट है, और इसका मेन कारण आयरन डेफिशिएंसी है। आइए समझते हैं कि ये आयरन डेफिशिएंसी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं और इसका क्या उपचार करें। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। इस सब्जेक्ट को पूरा समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सब चीज़ समझ में आए। आयरन, जिसको हम लौह तत्व भी कहते हैं, ये एक मिनरल है। ये एक हमारे फूड में बहुत इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनने में मदद करता है। वो हीमोग्लोबिन हमारे लंग्स से शरीर के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अगर शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचे, शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचे, तो वो अंग की कार्य क्षमता कम हो जाती है। आयरन का आरबीसी बनाने में भी बहुत बड़ा रोल है, और आयरन हमारे शरीर में अन्य एंजाइम्स भी बनाते हैं, कई डाइजेस्टिव एंजाइम और अन्य कई तरह के एंजाइम्स भी। बच्चों के सॉलिड बॉडी और साउंड माइंड के लिए हीमोग्लोबिन, आयरन बहुत ही ज़रूरी है। आयरन की कमी से एनीमिया नाम की बीमारी होती है। उससे बच्चे बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, उनका डेवलपमेंट अफेक्ट होता है और काफ़ी कॉमन बीमारी है। इससे बच्चों की शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक सभी दुर्बलताएं आ जाती है। स्कूल परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, उनकी वर्क कैपेसिटी कमज़ोर होती है। इस आयरन डेफिशिएंसी के मुख्य कारण क्या क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है डेफिशिएंट आयरन इनटेक इन डाइट। अगर हम खाना ठीक से नहीं खाएं जिसमें आयरन मौजूद हो, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। शरीर से किसी भी कारण से खून का बहना, चाहे माइक्रो लेवल पर चाहे मैक्रो लेवल पर, जैसे ब्लीडिंग होना, जिसे कईयों के बार बार नाक से ब्लीडिंग होती है, कईयों के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, तो इस टाइप की ब्लीडिंग से भी एनीमिया या आयरन की कमी हो जाती है। शरीर में खून का नष्ट हो जाना, जैसे कई तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कॉमन इन्फेक्शन है मलेरिया, तो मलेरिया से आरबीसीज टूटते हैं और इससे भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगर किसी के पेट में कीड़े हो, बहुत इंपॉर्टेंट है हुक वर्म इन्फेस्टेशन, ये भी एनीमिया का, आयरन डेफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा कारण है। और पेट की अन्य बीमारियां जिनमें इंडाइजेशन व लूज मोशन हो, वो भी आयरन डेफिशिएंसी का एक बड़ा कारण है। बच्चा जब गर्भ में आता है, उसी समय से हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस बच्चे को आयरन पूर्ण मात्रा में मिलता रहे। सबसे पहले तो गर्भवती महिला को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही आयरन सप्लीमेंट करना चाहिए। फिर जब बच्चे का जन्म होता है, तो जो कोड की क्लैंपिंग, अम्बिलिकल कोड जो क्लैंप की जाती है, वो थोड़ी सी अगर देरी से क्लैंप की जाए, करीब 3 मिनट के आसपास, तो एक्स्ट्रा ब्लड बच्चे को मिल जाता है। स्तनपान करने वाली महिलाओं को भी आयरन सप्लीमेंटेशन मिलना चाहिए। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, उनको 6 महीने तक अच्छा आयरन ब्रेस्ट फीडिंग से ही मिल जाता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे को बहुत ज़्यादा आयरन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर बच्चा फॉर्मूला फीड कर रहा है, तो फिर हमको ऐसा फॉर्मूला फीड देना पड़ेगा जो आयरन फोर्टिफाइड हो, जिसमें आयरन मौजूद हो, अन्यथा उसको आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। 6 महीने के बाद जब बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट किया जाता है, तो उसको हमको ऐसे खाद्य पदार्थ जरूर देने चाहिए जो आयरन रिच हो, जैसे एप्पल, बनाना,
अनार, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते की सब्जियां, इनमें बहुत अच्छा आयरन रहता है। बीट, गुड़, खजूर, ये अच्छी चीज़ें हैं, ज़रूर बच्चे को सिखानी चाहिए जिससे आयरन बच्चे को मिलता रहे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी खाना खाएं तो उसमें जो मौजूद आयरन है उसका अगर एब्जॉर्प्शन हमको ज़्यादा करवाना है, अच्छा करवाना है, तो हमको विटामिन सी वाले जो खट्टे मीठे फ्रूट्स या वेजिटेबल होते हैं वो भी साथ में खानी चाहिए। इससे आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। कुछ चीज़ें जैसे चाय और कॉफ़ी ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में बाधा पहुंचाती है, खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। एंटासिड्स जो बहुत कॉमन दवाई है वो भी आयरन एब्जॉर्प्शन में बाधा पहुंचाती है, और कैल्शियम भी आयरन एब्जॉर्प्शन में बाधा पहुंचाता है। अगर किसी बच्चे को कैल्शियम और आयरन दोनों सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है तो उसको ये दोनों एक साथ नहीं लेने चाहिए, अलग अलग समय पर उनका सेवन करना चाहिए। आयरन की मात्रा एक फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी के अंदर में करीब 0.5 ग्राम होती है और वही बढ़ करके अडल्ट में 5 ग्राम हो जाती है। इसका मतलब हमारे शरीर में प्रतिदिन 0.8 मिलीग्राम आयरन की बढ़त होनी पड़ेगी। अगर इसमें हम जो आयरन लॉसेज होते हैं उनको भी जोड़ दें तो 1 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। हम जितने भी खाद्य खाते हैं उनमें जो आयरन रहता है उसका सिर्फ 10% ही एब्जॉर्ब होता है, इसलिए प्रतिदिन 8 से 10 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत हमको हमेशा पड़ती है और खानी चाहिए, तो हमारे आयरन डिफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। उम्र के हिसाब से जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, प्रतिदिन जरूरी आयरन की जो मात्रा है वो अलग अलग उम्र के बच्चों में 7 to 15 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से वो बच्चे को हर हालत में मिलनी चाहिए। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें आयरन अधिक चाहिए, इनमें हमको सप्लीमेंटेशन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे बच्चा अगर प्री टर्म पैदा हो गया है, समय से पहले पैदा हो गया है, या बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसका बर्थ वेट कम है, या बच्चे की माँ को एनीमिया है, या बच्चे को हम जो बाहर का दूध दे रहे हैं उसमें आयरन नहीं है, जैसे काउज मिल्क। जब बच्चा हमारा 6 महीने का हो जाए और हम उसको जब फूड खिलाते हैं उसमें अगर आयरन वाले फूड नहीं खिलाए जाए तो भी आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। वेजिटेरियन जो आदमी है वो अगर आयरन वाले फूड नहीं खाएं तो फिर आयरन डिफिशिएंसी का खतरा। जो बच्चे गाय का दूध ज़्यादा पीते हैं 1 साल की उम्र के बाद में, 1 साल के बाद बच्चे को प्रतिदिन 20 से 24 आउंस दूध देना चाहिए, उससे ऊपर नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर आयरन डिफिशिएंसी का खतरा रहता है। जो बच्चियाँ बड़ी हो जाती है उनमें मेंस में ब्लड लॉस जो होता है उसके लिए आयरन का कमी आ जाती है। तो ये जितनी भी कंडीशंस मैंने अभी बताई आपको, इनमें आयरन की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो हमको आयरन सप्लीमेंटेशन देना चाहिए। इन्फेक्शंस अगर बच्चों को बार बार होते रहें, बच्चों के पेट में कीड़े रहें, स्पेशली हुकवर्म, बच्चे की रैपिड ग्रोथ के टाइम भी आयरन की ज़रूरत ज़्यादा है। जैसे ग्रोथ स्पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, प्यूबर्टी का टाइम, एडोलेसेंस का टाइम, इस समय आयरन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है। और जो बच्चे थोड़े से एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, एथलेटिक टाइप के बच्चे हुए हैं, उनकी भी आयरन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है। इन सबको आयरन का सप्लीमेंटेशन एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। हमको कैसे पता चले कि बच्चे के आयरन की कमी है या बच्चा हमारा एनीमिया से ग्रसित है? कुछ लक्षण ऐसे हैं जो हमको समझने चाहिए। सबसे पहला लक्षण है कि बच्चे की स्किन का, त्वचा का रंग पीला हल्का हल्का लगने लग जाता है। ये नॉर्मली आरबीसी कम प्रोड्यूस होती है और हीमोग्लोबिन कम प्रोड्यूस होता है, इसके लिए होता है। बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, कम बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। बच्चे की इम्यूनिटी प्रभावित होती है, इसलिए बच्चा बार बार इन्फेक्शंस का शिकार होता रहता है। बच्चे को भूख कम लगती है, बच्चा खाना कम खाता है तो बच्चा कमज़ोर हो जाता है, थकान महसूस करता है, उसको चक्कर आने लगते हैं, उसको चिड़चिड़ाहट होने लगती है, उसके हाथ पांव ठंडे रहने लगते हैं, ठंड उसको ज़्यादा लगने लगती है, ज़्यादा पसीना आ सकता है, छाती के अंदर में हार्ट की धड़कन भी थोड़ी सी ज़्यादा महसूस होती है।
कई बच्चों को तो रोने पर सांस बंद हो जाता है, शरीर नीला पड़ जाता है, इसको हम ब्रेथ होल्डिंग स्पेल बोलते हैं। ये भी आयरन डेफिशिएंसी में ज़्यादा होती है। कई बच्चे अजीब गरीब चीज़ खाने लग जाते हैं, जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो खाने के शौकीन हो जाते हैं, वो खाने की उनकी इच्छा ज़्यादा हो जाती है। इसको हम पाइका कहते हैं। इसमें बच्चा मिट्टी खाने लग जाता है, चौक पेंसिल खाने लग जाता है, पेंट खाने लग जाता है और कई तरह की जो नहीं खाने वाली चीज़ें जैसे बर्फ़ खाने लग जाता है। और आयरन डेफिशिएंसी होते हुए भी किसी बच्चे में कोई भी सिम्टम नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। हम बोल सकते हैं उसको एसिम्प्टोमेटिक एनीमिया। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए? जो अभी हम लोगों ने लक्षण समझे उनसे डायग्नोसिस की जा सकती है, या खून की जांच की जाए। सिर्फ हीमोग्लोबिन भी जांच किया जा सकता है डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर से, और लेबोरेटरी में जाकर के कंप्लीट ब्लड काउंट हम लोग जिसको बोलते हैं वो भी टेस्ट किया जा सकता है। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करने पर तो हमको एनीमिया क्या है और एनीमिया की टाइप क्या है ये भी हमको पता चल जाता है। हर बच्चे का 8 से 9 महीने की उम्र पर एक बार हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई आयरन सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कौन से बच्चे हैं? अगर बच्चा हमारा एकदम स्वस्थ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका एकदम सही चल रहा है, उसके जो हमने अभी डिस्कस किए वो एनीमिया के कोई लक्षण ही नहीं है, जो बच्चा अपनी माँ का ही दूध पी रहा है 4-6 महीने तक और उसमें भरपूर आयरन उसको मिल जा रहा है, और जो बच्चे फॉर्मूला फीड पी रहे हैं उनका फॉर्मूला जो है वो आयरन फोर्टिफाइड है, उसमें आयरन की मात्रा सफिशिएंट है। और जब हमारा बच्चा 6 महीने का हो गया उसके बाद हम उसको आयरन रिच फूड खिला रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आयरन सप्लीमेंट नहीं देने से भी हो जाता है। लेकिन आयरन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत जो हमने पहले डिस्कस की, प्रीटर्म बेबी हो, लो बर्थ वेट बेबी हो, एनीमिक मदर का बच्चा हो, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने 4 महीने से ऊपर के बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं उनको भी 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से आयरन सप्लीमेंट देने के लिए कहा है। और जो बच्चे गाय का दूध पीते हैं, गाय का दूध पीने वाले बच्चों को भी आयरन चाहिए। जिन बच्चों को बार बार इन्फेक्शंस होता है, लूज मोशन की शिकायत बार बार रहती है, इनडाइजेशन की शिकायत बार बार रहती है, तो इन बच्चों को भी आयरन सप्लीमेंटेशन दे देना चाहिए। आपके बच्चे को सप्लीमेंटेशन चाहिए या नहीं, ये आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत है तो उसको आयरन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। अगर हमको आयरन चाहिए तो कहाँ से लें? आयरन मार्केट में ड्रॉप्स, सिरप, च्यूएबल टेबलेट, गमीज, स्प्रिंकल पाउडर, टेबलेट व इंजेक्शन के रूप में मिलता है। बच्चों में ज़्यादातर हम लोग या तो ड्रॉप्स यूज़ करते हैं या सिरप यूज़ करते हैं। ड्रॉप्स में कॉमनली 2 स्ट्रेंथ्स आती है, 10 मिलीग्राम पर ml और 25 मिलीग्राम पर ml। और सिरप में जो 2 स्ट्रेंथ आती है वो है 30 मिलीग्राम पर 5 ml एंड 80 मिलीग्राम पर 5 ml। हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि खरीदते समय ये जो स्ट्रेंथ है इसका पूरा ध्यान रखा जाए और अदल बदल करके ब्रांड और फॉर्मुलेशन को चेंज नहीं किया जाए, नहीं तो अंडरडोज और ओवरडोज दोनों का ही खतरा रहता है। आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो, इसको रोकने के लिए सप्ताह में आयरन हम 1 या 2 बार दे सकते हैं। उसकी डोज कम होती है, 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे। और अगर आयरन डेफिशिएंसी है, अगर उसको ट्रीटमेंट ही करना है तो आयरन सप्लीमेंटेशन डेली ज़रूरत होता है, और उस केस के अंदर में आयरन की डोज भी ज़्यादा होती है, और कई केस में तो आयरन के इंजेक्शन्स भी लगाने पड़ते हैं, और कुछ केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक दिया जाता है। ये जो आयरन थेरेपी हम लोग करते हैं, आयरन सप्लीमेंट हम लोग करते हैं, इसके साथ में कुछ छोटे इश्यूज़ हैं। जैसे आयरन जो सेवन करता है उसके दांत थोड़े काले हो सकते हैं, पेट में थोड़ी बेचैनी रह सकती है, पोटी का रंग भी काला हो सकता है, और कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। ये छोटी समस्याएं हैं, इनको बड़ी समस्या नहीं मानना है। इन समस्याओं का समाधान आप अपने डॉक्टर से मिलकर के बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई भी आयरन डेफिशिएंसी का एक्स्ट्रा कारण किसी में मौजूद है, मतलब इटियोलॉजी ऑफ एनीमिया, तो उसका निदान करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होकर के आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, एनीमिया हो रहा है,
तो जब तक आप जीआई ब्लीडिंग को नहीं रोकेंगे तब तक पूर्ण समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी कारण है उसका निदान बहुत ही जरूरी है। हमारे देश में एनीमिया की हाई प्रिवेलेंस को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 2018 में पोषण अभियान के तहत एनीमिया मुक्त भारत एक प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है प्रति वर्ष 3% की दर से कम एनीमिया के केसेज में कमी लाना। इस प्रोग्राम के तहत 6 महीने से लेकर के 19 साल तक के बच्चे व रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री आयरन सप्लीमेंटेशन सिरप या टेबलेट की फॉर्म में उम्र के अनुसार दिया जाता है, जो सप्ताह में 1 या 2 बार लेना पड़ता है। इस प्रोग्राम को हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए। इस प्रोग्राम से हम जितना फ़ायदा ले सकते हैं हम सबको लेना चाहिए, जिससे हमारा सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और हमारे देश का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपके बच्चे स्वस्थ रहें, इसी मोटिव के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, बहुत यूज़फुल रहेगा। आप इसको लाइक करिए, अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। अभी तक आपने मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आज ही सब्सक्राइब करिए। मैंने ऑलरेडी 20 से ऊपर चाइल्ड हेल्थ के ऊपर वीडियो बनाए हैं। आप एक एक करके सबको देखिए और उसका लाभ उठाइए। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है, कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंकिंग यू वेरी मच।